जैसा कि नेशनल सेविंग्स के क्लाइंट्स के इल्म में है, हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में बढ़ती हुई शरह सूद के पेश नज़र 10 अप्रैल 2023 के एक माह बाद ही यानी 9 मई 2023 से कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। इस एक माह के दौरान कौमी बचत की कौन कौन सी स्कीम्स के प्रॉफिट रेट्स में इजाफा हुआ है और कौन सी स्कीम्स के रेट्स पहले की तरह सेम है, इसकी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। इन इंटरेस्ट रेट्स में इजाफे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट्स रखने वाले इन्वेस्टर्स को हुआ है। यानी बहबूद की तीनों स्कीम्स जैसे बहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, रिटायर्ड पेंशनर्स अकाउंट होल्डर्स या शौदा वेलफेयर अकाउंट होल्डर्स, इन तमाम सर्टिफिकेट्स रखने वाले इन्वेस्टर्स को अब गवर्नमेंट हर माह 1 लाख पर 1380 रुपये के हिसाब से मुनाफा या इंटरेस्ट अदा करेगी। ये तमाम सर्टिफिकेट्स रखने वाले इन्वेस्टर्स अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें नए रेट्स के हिसाब से दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपने सर्टिफिकेट्स को रिन्यू कराना चाहिए। तो इन तमाम हजरात के लिए अर्ज़ है कि इन तीनों सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा ये है कि चूँकि ये सीनियर सिटीजन्स बेनिफिट स्कीम्स हैं, तो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट में इजाफे के सबब अपने सर्टिफिकेट्स को दोबारा नए रेट्स के हिसाब से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। इसलिए नए रेट्स के हिसाब से बढ़ा हुआ इंटरेस्ट खुद ब खुद आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। यानी पिछले इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर 1 लाख रुपए पर जो आपको 1160 रुपये मिल रहे थे, वो अब 1380 रुपये हो जाएंगे। और अपनी मुद्दत तकमील तक यानी इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए तब भी आपको बहबूद सेविंग की मुद्दत यानी 10 साल पूरे होने तक यही रकम मिलेगी, जो इंटरेस्ट रेट में इजाफे के साथ बढ़ तो सकती है, लेकिन कमी होने पर आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट के 10 साल पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि ये बात आपके इल्म में है कि कौमी बचत की हर स्कीम में आप जो सरमायाकारी करते हैं, इसकी एक मुद्दत होती है। मुद्दत पूरी हो जाने पर आपको वो सर्टिफिकेट दोबारा रिन्यू कराना होता है। हाँ, मुद्दत पूरी होने के बाद जब आप दोबारा सर्टिफिकेट रिन्यू कराते हैं, उस वक्त जो रेट चल रहा हो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट एडजस्ट होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुद्दत 10 साल है, जिस पर हर माह मुनाफा मिलता है। रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट की मुद्दत 5 साल है, उस पर भी हर माह मुनाफा मिलता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की मुद्दत 3 साल है, जिस पर हर 6 माह बाद मुनाफा मिलता है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मुद्दत पूरे 10 साल की है, जिसमें 10 साल बाद प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 माह, 6 माह और 1 साल बाद इंटरेस्ट के हुसूल की स्कीम्स हैं। तो यहाँ मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मुद्दत को 10 साल पूरे होने वाले हैं या आपने कोई ऐसी स्कीम ली हुई है जिसकी अनकरीब मुद्दत पूरी होने वाली है, तो आप नए रेट्स के साथ उसे रिन्यू करा सकते हैं। याद रहे, अगर आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट की हुई अपनी रकम को किसी भी स्कीम में 4 सालों से पहले निकलवाते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ पीरियड के हिसाब से मुख्तलिफ डिडक्शन होती है। इसके मुतालिक आप अपने ब्रांच मैनेजर से आगाही हासिल कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको आप किसी वक्त भी निकलवा सकते हैं, उन पर डिडक्शन नहीं होती, लेकिन उन पर ज़कात कटती है। तो अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम को इनकैशमेंट करवा कर री इन्वेस्ट करते हुए आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसकी मालूमात अपने ब्रांच मैनेजर से हासिल कीजिए। इसके अलावा नेशनल सेविंग्स की बाकी स्कीम्स के प्रॉफिट रेट्स में भी इजाफा हो गया है, लेकिन ये तमाम स्कीम्स का जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स डिडक्शन होती है। यानी आपको मिलने वाले प्रॉफिट पर आपके फाइलर और नॉन फाइलर होने के हिसाब से एक टैक्स कटता है।
जैसे कि रेगुलर इनकम सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर इंटरेस्ट रेट 1070 रुपये हो गया है, जो फाइलर पर 15% टैक्स कट के 910 रुपये या नॉन फाइलर पर 30% के हिसाब से टैक्स कटकर 749 रुपये मिलेगा। स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, इसमें सार्फिन को हर 6 माह बाद मिलने वाला इंटरेस्ट या प्रॉफिट रेट 8,600 रुपये है, जो फाइलर को 15% टैक्स कटने के बाद 7,310 रुपये और नॉन फाइलर को 30% टैक्स कटने के बाद 6,020 रुपये अदा किया जाएगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स 3 साल की स्कीम है, यानी हर 6 माह बाद 6 बार मुनाफा मिलेगा। तो जो सार्फिन सारा मुनाफा इकट्ठा लेंगे, यानी आखिर में जाके अपना प्रॉफिट वसूल करेंगे, उनको 8,600 से कुछ बढ़कर रकम मिलेगी। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो पूरे 10 साल बाद वो 4 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी 3 लाख रुपए प्रॉफिट या इंटरेस्ट रेट होगा, जिस पर 15% फाइलर और 30% नॉन फाइलर का टैक्स कटेगा। ये लाजमी नहीं कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में पूरे 10 साल बाद आपको प्रॉफिट मिले। अगर किसी ज़रूरत के तहत आप वक्त से पहले अपनी रकम इनकैश करवाते हैं तो जितने साल गुजर गए होंगे उनका प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो है वो इस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट प्रोसीजर कुछ इस टाइप का है कि आखिर के सालों में जाके मुनाफे की शरह ज़्यादा होती है। इसी तरह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर देने वाले इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए हैं, जो 3 माह बाद 5,210, 6 माह बाद 10,410 और 12 माह बाद 20,800 रुपये अदा किए जाएंगे। लेकिन इन तमाम अमाउंट पर 15% फाइलर टैक्स और 30% नॉन फाइलर टैक्स कटेगा और उसके बाद बचने वाला अमाउंट आपको प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में फ़र्क ये है कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 3 साल की स्कीम है, जबकि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स अपने नाम के लिहाज से बिल्कुल एक मुख्तसर मुद्दत के लिए इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं, जिनमें सिर्फ एक बार ही प्रॉफिट मिलता है। यानी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद जो आप प्रॉफिट लेंगे उसके बाद आपकी स्कीम ख़त्म हो जाएगी और आपको अगला प्रॉफिट लेने के लिए दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसीलिए इन तमाम स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप इस चीज़ को बआसानी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मौजूदा दौर में जो मुनाफा नेशनल सेविंग्स दे रहा है उसकी किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप एज अ फाइलर 15% टैक्स पे करेंगे या 30% टैक्स पे करेंगे, और इन टैक्स डिडक्शंस के बाद आपके पास बचने वाला नेट अमाउंट या नेट प्रॉफिट कितना होगा। और साथ ही इस बात की मालूमात भी हासिल कर लें कि जो स्कीम आप परचेज़ करने जा रहे हैं उस पर ज़कात कितनी लागू होती है।